हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। और दोस्तों, इसके आगे हम लोगों ने पढ़ा है और समझा है और उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप दोस्तों नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और चाहे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट दोस्तों ज़रूर कीजिए। और अपने बच्चों को भी दिखाइए कि रामायण को कैसे पढ़ें, इसको कैसे समझें और कैसे समझाएं। तो दोस्तों चलिए आगे हम लोग समझते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाले अर्थात जो नीच व्यक्ति होता है जल के संग से कीचड़ में मिल जाते हैं। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियाँ देते हैं। दोस्तों, जो अच्छा व्यक्ति होता है वो उसका परिवार भी अच्छा ही आपने देखा होगा। जो लोग बुरे होंगे वो अपने बच्चों को कभी अच्छी बातें सिखा ही नहीं पाएंगे दोस्तों, क्योंकि वो अच्छाई जानते ही नहीं हैं। वो बड़ों का सम्मान करना जब उन्हें नहीं पता है तो अपने बच्चों को क्या समझाएंगे, क्या संस्कार देंगे। तो इसीलिए दोस्तों, साधु के जो तोते मैने होंगे अर्थात जो वहाँ पशु पक्षी जो पाल रखे होंगे दोस्तों, वो भी भगवान का स्मरण करेंगे। और एक कुबुद्धि इंसान के जहाँ रहने वाला हर एक पशु पक्षी भी गालियाँ ही देगा। धूम कुसंगति कारिख होई, लिखिय पुराण मंजु मसीहो सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, हुई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है। वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है। और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। दोस्तों, धुआं तो वही है, लेकिन वो कुसंग में होगा अर्थात कूड़ा अगर जलाया जाएगा तो उसको लोग कालिक ही कहेंगे। और वही धुआं जब स्याही में आता है तो उससे महान महान पुराण काव्य रचनाएं की जाती हैं। और वही धुआं जल में पवन के संग बादल जो बनकर आकाश में जाकर वही वर्षा करता है दोस्तों। तो है एक ही चीज़, लेकिन जो संगति के अनुसार उसको लोग मानते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। होहि कुवस्तु सुवस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग। दोस्तों, ग्रहण, औषधि, जल, वायु और वस्त्र। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र ये सभी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। दोस्तों, ग्रह हो, औषधि कोई दवा हो या जल हो, वायु हो, वस्त्र हो, ये जैसी संगति में रहेंगे दोस्तों इनका भी वैसा ही होगा। बुरे हों के साथ रहेंगे तो बुरे और अच्छे के साथ में तो अच्छा ही प्रभाव इन पर होगा। सम प्रकाश तम पाख दुख दुहु, नाम भेद विधि कीन्ह। शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अपजस दीन। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधियारा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। दोस्तों, जिस तरह 15 दिन का पखवाड़ा होता है दोस्तों, एक में चंद्रमा बढ़ता है और एक में घटता है,
तो एक और शुक्ल पक्ष जिसमें बढ़ता है जिसमें घटता है उसको कृष्ण पक्ष कहा जाता है दोस्तों। तो ये है तो वही विधाता की ही देन है, लेकिन लोगों ने एक को अच्छा और एक को अपयश दे दिया, अर्थात उसका बुरा कह दिया दोस्तों। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं सबको राम में जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी अभी रामायण को कथा को वास्तव में उन्होंने लिखना प्रारंभ नहीं किया है, वो अभी सबको प्रणाम सबसे आशीर्वाद ही ग्रहण कर रहे हैं। वो इस दोहे के अनुसार इस संसार में अर्थात इस पूरे विश्व में जितने भी जड़ चेतन जीव जो लोग भी हैं सबके वो राम में जानकर उन सबको वो प्रणाम कर रहे हैं। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदौ किन्नर रज निचर कृपा करहूँ अब सर्व। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ, सब मुझ पर कृपा कीजिए। दोस्तों, वो हर इंसान, हर पशु पक्षी देवता गंधर्व अर्थात सबको वो नमस्कार करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं और सबकी कृपा को मांग रहे हैं। दोस्तों, आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभ बासी, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज अंडज उद्भिज जरायुज जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबके सबसे भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीता राम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, वो हर जीव को प्रणाम कर रहे हैं। जानि कृपा कर किंकर मोहु, सब मिली करहूँ छाड़ी छल छोहु, निज बुद्धि बल भरोसा मोहि नाही, ताते बिनय करऊं सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपनी बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चाहूँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरि चरित अवगाहा, सुझ नहीं कौ अंगउ पाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अगाध। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। दोस्तों, वो सबसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि वो उन्हें अपना आशीर्वाद दें, क्योंकि वे श्री राम जी का जीवन चरित्र का वर्णन करना चाहते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही। दोस्तों, ऐसा वो कहकर सबसे विनम्र आग्रह कर रहे हैं। मते अति नीच ऊंची रुचि आची, चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी, छमिहि सज्जन मोरि ढिठाई, सुनिहि बाल बचन मन लाई। अब वो कह रहे हैं दोस्तों, मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे
बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। दोस्तों वो कह रहे हैं, सज्जन व्यक्ति मेरी इन बातों को ध्यानपूर्वक एक बालक के समान मुझे जानकर मेरे वचनों को सुनेंगे और मुझे कुछ अगर गलती हो गई हो तो क्षमा कर देंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इससे ज़्यादा समझेंगे। दोस्तों आप थोड़ा थोड़ा समझते रहेंगे तो आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी और आराम से हम लोग एक एक शब्द को समझते हुए और जीवन में धारण करते हुए चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पर नए हैं दोस्तों तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम। राधे राधे।